चारों तरफ शोर मचाती दुनिया में खामोशी का एक रास्ता इख्तियार करके चलते रहना आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अगर आपकी बातों से हीरे मोती भी बिखरते हों तब भी खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देती है। ज्यादा बोलने वाले लोग बहस मुबाहिसे में अपना वक्त ज़ाय कर लेते हैं और खामोश रहने वाले पूरी तवज्जो से अपने मकसद के हुसूल में मगन रहते हैं। शहरों से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाएं, कुदरत की बनाई हुई इस दुनिया का नज़ारा करें और इसमें गूंजती खामोशी को खुद महसूस करें जो आपको किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज करने में मदद करेगी। पहाड़ों की खामोशी और समंदर की खामोशी से सबक हासिल करें जिनकी खामोशी में पुरअसरारियत और अजमत पोशीदा है। मुतालिए से पता चलता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी खामोश मेहनत का बड़ा किरदार होता है। नफ्सा नफ्सी की इस दुनिया में अकेले तने तनहा खामोश रहकर खुद के लिए और अपने मकसद के लिए काम करके कामयाबी हासिल करें। ज्यादा बातें करने वाले जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, उनकी तवानाइयाँ ज़ाय हो जाती हैं, लेकिन खामोश रहने वाले जहनी तनाव का शिकार नहीं होते। खामोशी इंसान को बाशऊर इंसान बनने में मदद देती है। खामोश रहने वाला इंसान दूसरों से ज्यादा ज़हीन होता है क्योंकि वो खुद खामोश रहकर दूसरों की बातें सुनता और समझता है। वो बोलने से ज्यादा सुनता है और बताने से ज्यादा जानता है, इसलिए वो ज़हीन होता है। जबकि ज्यादा बोलने वाले इंसान अपने पास मौजूद इल्म तो दूसरों को दे देते हैं लेकिन इजाफी इल्म सीखने के काबिल नहीं होते क्योंकि वो किसी को सुनते ही नहीं है। याद रखें, बोलने का हक किसी से छीना जा सकता है लेकिन खामोश रहने का हक नहीं छीना जा सकता। कहते हैं कि जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। इस तरह इंसान जब अक्लमंद हो जाता है तो वो बोलता नहीं बल्कि सुनता है। दो चीजें इंसान की कमजोरी को जाहिर करती हैं, जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना और जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोलना।